नमस्ते और स्वागत है आपका दर्शन ढीकोड में। आज हम भारतीय दर्शन के एक और गहन और महत्वपूर्ण पहलू को ढीकोड करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे वेदांत दर्शन की एक और प्रमुख धारा की, जिसे द्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। इस दर्शन के महान प्रतिपादक हैं श्रीमद् माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी भारतीय दर्शन के इतिहास में एक अत्यंत तेजस्वी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने वेदांत की एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जो उस समय प्रचलित अद्वैत और विशिष्टाद्वैत दर्शन से अपनी मौलिक मान्यताओं में पूरी तरह भिन्न थी। उन्होंने 13वीं शताब्दी के आसपास एक ऐसे दर्शन की नींव रखी जिसने ईश्वर, जीव और जगत के संबंधों को बिल्कुल नए ढंग से परिभाषित किया और भक्ति मार्ग को एक सुदृढ़ दार्शनिक आधार प्रदान किया। वेदांत दर्शन, जैसा कि हम जानते हैं, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवद गीता यानी प्रस्थानत्रयी पर आधारित है। लेकिन इन ग्रंथों की व्याख्याएं इतनी गहरी और कई बार प्रतीकात्मक होती हैं कि अलग अलग आचार्यों ने अपनी समझ और अनुभूति के अनुसार इनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं की। इन्हीं व्याख्याओं को लेकर वेदांत के अलग अलग संप्रदाय बने। हमने आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत को समझा है, जो मानता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ उसी का आभास है, जहां कोई भेद नहीं है। हमने रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत वेदांत को भी जाना है, जो मानता है कि ब्रह्म विशिष्ट है, जिसमें जीव और प्रकृति उसके अंग के रूप में अविभाज्य रूप से जुड़े हैं, जहां भेद होते हुए भी एकता का भाव प्रमुख है। और आज हम जिस द्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं, यह इन दोनों से अपनी मौलिक मान्यताओं में पूरी तरह भिन्न है। माधवाचार्य जी का द्वैत दर्शन स्पष्ट रूप से बताता है कि ईश्वर, जीव और जगत एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है और यह भिन्नता ही अंतिम और शाश्वत सत्य है। उनके लिए भेद या भिन्नता कोई माया या अज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह सृष्टि का मूल स्वरूप है। द्वैत वेदांत का सबसे केंद्रीय सिद्धांत है पूर्ण भेद। यह दर्शन मानता है कि परमेश्वर, जिसे माधवाचार्य मुख्य रूप से विष्णु या हरि कहते हैं, अनगिनत जीव, आत्माएं और जड़ जगत, प्रकृति, ये तीनों सत्ताएं एक दूसरे से पूरी तरह से सदा के लिए और स्वाभाविक रूप से अलग हैं। वे कभी एक नहीं हो सकते। न भूतकाल में एक थे, न वर्तमान में एक हैं और न भविष्य में कभी एक होंगे। यह भेद ही परम सत्य है और इसे जानना ही यथार्थ ज्ञान है। माधवाचार्य जी ने इस शाश्वत और पूर्ण भेद को समझाने के लिए 5 भेदों की अवधारणा दी। ये 5 भेद ही द्वैत दर्शन की नींव है और इन्हें समझना द्वैत को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये 5 भेद हैं। पहला भेद है ईश्वर और जीव के बीच भेद। माधवाचार्य दृढ़ता से मानते हैं कि परमेश्वर, विष्णु, हरि जीवों से पूरी तरह और अनंत काल के लिए भिन्न है। परमेश्वर स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंद से परिपूर्ण है और सभी गुणों के सागर है। दूसरी ओर जीव संख्या में असंख्य है, चेतन है, लेकिन वे अपनी सत्ता, ज्ञान, शक्ति और आनंद के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है। जीव कभी भी परमेश्वर के समान नहीं हो सकता, न ज्ञान में, न शक्ति में और न ही सत्ता में। यह भेद मौलिक और अपरिवर्तनीय है। जैसे राजा और प्रजा में, मालिक और दास में भेद होता है, वैसे ही परमेश्वर और जीव के बीच भेद है, जो इससे कहीं गहरा और वास्तविक है। दूसरा भेद है ईश्वर और जड़ के बीच भेद। परमेश्वर जड़ जगत, प्रकृति, अचेतन पदार्थ से पूरी तरह से अलग और श्रेष्ठ है। जड़ जगत अचेतन है, परिवर्तनशील है और इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह परमेश्वर की इच्छा और नियंत्रण के अधीन है। परमेश्वर इस जड़ जगत का निर्माण, पालन और संहार अपनी लीला से करते हैं। जड़ जगत परमेश्वर से भिन्न है, लेकिन यह भी एक वास्तविक सत्ता है, मिथ्या नहीं। तीसरा भेद है जीव और जड़ के बीच भेद। चेतन जीव जड़ प्रकृति से पूरी तरह भिन्न है। जीव ज्ञानवान है, अनुभव करने वाले हैं, जबकि जड़ प्रकृति अचेतन है, उसका अपना कोई ज्ञान या अनुभव नहीं है। जीव और जड़ का यह भेद स्पष्ट है और इसे अनुभव से भी जाना जा सकता है। चौथा भेद है एक जीव का दूसरे जीव से भेद। माधवाचार्य मानते हैं कि सभी जीव आत्माएं एक दूसरे से भिन्न हैं। वे संख्या में असंख्य हैं
और प्रत्येक जीव का अपना एक अद्वितीय स्वरूप, गुण और प्रारब्ध है। कुछ जीव मुक्ति पाने योग्य हैं, कुछ सदा संसार में रहने वाले हैं और कुछ तामसिक प्रकृति के हैं जो कभी मुक्ति नहीं पा सकते। जीवों की यह भिन्नता उनकी स्वाभाविक प्रकृति का परिणाम है और यह भी शाश्वत है। जैसे दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते, वैसे ही आध्यात्मिक स्तर पर भी जीव आत्माएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। पांचवां भेद है एक जड़ वस्तु का दूसरी जड़ वस्तु से भेद। जड़ जगत की सभी वस्तुएं, चाहे वे कितनी भी समान दिखें, स्वरूप, गुण और कार्य में एक दूसरे से भिन्न है। यह भेद भी वास्तविक और शाश्वत है। जैसे दो घड़े मिट्टी के बने होने पर भी अलग अलग आकार, रंग या गुणवत्ता के हो सकते हैं, वैसे ही जगत की हर जड़ वस्तु का अपना एक विशिष्ट अस्तित्व है। माधवाचार्य के लिए ये पांच भेद किसी अज्ञान या माया के कारण उत्पन्न होने वाली वस्तुएं नहीं है, बल्कि ये ही सृष्टि का मूल स्वरूप और अंतिम सत्य है। यही द्वैत दर्शन का केंद्रीय संदेश है, जहां अद्वैत वेदांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः कहता है, वहीं द्वैत वेदांत इसके विपरीत हरि सत्यम जगत सत्यम भेदो जीव परयो सत्यः कहता है, जिसका अर्थ है कि हरि ईश्वर सत्य है, जगत सत्य है और जीव तथा परमेश्वर का भेद भी सत्य है। विशिष्टाद्वैत जहां ईश्वर को जीव और प्रकृति से अविभाज्य रूप से जुड़ा विशिष्ट मानता है, द्वैत उन्हें पूरी तरह से अलग मानता है। उनके बीच किसी भी प्रकार की एकरूपता या अविभाज्यता को स्वीकार नहीं करता। द्वैत दर्शन में परमेश्वर विष्णु हरि ही एकमात्र स्वतंत्र सत्ता है। वे ही पूरे ब्रह्मांड के निर्माता, पालक और संहारक हैं। वे सर्वगुण संपन्न हैं, गुणों से परिपूर्ण हैं और जीव तथा जगत पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। वे ही सभी जीवों के कर्मों का फल देने वाले हैं और जगत को अपनी इच्छा से संचालित करते हैं। बाकी सभी सत्ताएं, चाहे वे चेतन जीव हों या जड़ प्रकृति, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं। उनका अस्तित्व, उनकी गतिविधि, उनका ज्ञान, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा और शक्ति के अधीन है। परमेश्वर स्वतंत्र हैं और बाकी सब आश्रित हैं। यही द्वैत का मूल अंतर है। जीव आत्माएं असंख्य हैं और प्रत्येक जीव दूसरे से भिन्न है। जीव चेतन है, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और वे स्वभाव से आनंदमय हैं, लेकिन माया के कारण उनका ज्ञान और आनंद ढका हुआ है। जीव अपनी सत्ता, ज्ञान, शक्ति और आनंद के लिए परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर है। माधवाचार्य जीवों को उनकी मुक्ति की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। कुछ जीव मुक्ति योग्य होते हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से ज्ञान और भक्ति की ओर झुकाव होता है और जो अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। कुछ नित्य संसारी होते हैं, जो सदा संसार के चक्र में रहते हैं और कभी मुक्ति प्राप्त नहीं करते। और कुछ तमो योग्य होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से तामसिक प्रकृति के होते हैं और नरक की ओर जाते हैं। जीवों की यह स्वाभाविक भिन्नता और वर्गीकरण भी द्वैत दर्शन का एक विशिष्ट सिद्धांत है, जो इस बात पर जोर देता है कि सभी जीवों का अंतिम भाग्य उनकी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग होता है। जीव कभी भी परमेश्वर के समान नहीं हो सकता। वह हमेशा उनका दास या सेवक, दासभूत ही रहता है। जड़ जगत, प्रकृति भी एक वास्तविक सत्ता है, लेकिन यह परमेश्वर के नियंत्रण में है और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जगत मिथ्या या भ्रम नहीं है, जैसा कि अद्वैत में माना जाता है। हम जो जगत देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह सत्य है और इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह परमेश्वर पर आश्रित है। माधवाचार्य के अनुसार माया कोई अज्ञान या भ्रम पैदा करने वाली शक्ति नहीं है, जैसा कि अद्वैत में है, बल्कि यह परमेश्वर की ही एक शक्ति है जिससे वे जगत का निर्माण करते हैं, जीवों को बंधन में डालते और नियंत्रण करते हैं। माया ईश्वर के अधीन है, ईश्वर माया के अधीन नहीं है। मोक्ष द्वैत वेदांत में परमेश्वर के साथ एक हो जाना नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, भेद शाश्वत है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के दुखमय चक्र से छूटकर परमेश्वर के निकट उनके अपने लोक जैसे वैकुंठ में निवास करना। यह दुख की पूर्ण निवृत्ति और स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति की स्थिति है। मोक्ष प्राप्त जीव अपनी अंतर्निहित प्रकृति के अनुसार अलग अलग स्तरों के आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन वे हमेशा परमेश्वर से भिन्न रहते हैं
और उनकी सेवा में लीन रहते हैं। मोक्ष में भी जीवों के बीच भेद बना रहता है और वे परमेश्वर से भी भिन्न रहते हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां जीव परमेश्वर की उपस्थिति में शाश्वत आनंद का अनुभव करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। यह स्थिति हर जीव के लिए उसकी योग्यता और प्रकृति के अनुसार अलग अलग होती है। मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य साधन परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान और अत्यंत गहन भक्ति है। माधव आचार्य भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। परमेश्वर के स्वरूप को जानना, उनके गुणों को समझना और सबसे महत्वपूर्ण जीव और ईश्वर के बीच के शाश्वत भेद को सही अर्थ में जानना मुक्ति के लिए पहला कदम है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधविश्वास हो सकती है, लेकिन केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। मुक्ति के लिए भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करना और उनमें पूर्ण विश्वास रखना भक्ति का सार है। केवल ज्ञान या कर्म से मोक्ष संभव नहीं है। मुक्ति के लिए परमेश्वर की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति के माध्यम से जीव परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, जो उसे बंधन से मुक्त करती है। कर्म योग, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना। और ज्ञान योग, शास्त्रों का अध्ययन और ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना भी भक्ति के सहायक के रूप में महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति ही मुक्ति का सीधा मार्ग है। द्वैत दर्शन इस बात पर विशेष जोर देता है कि जीव को कभी भी खुद को ईश्वर के समान नहीं मानना चाहिए। ईश्वर और जीव का संबंध मालिक और दास का है, स्वतंत्र और आश्रित का है। इस भेद का ज्ञान और परमेश्वर के प्रति अटूट प्रेम और सेवा का भाव ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह दर्शन दास भाव की भक्ति को बहुत महत्व देता है। माधवाचार्य ने ज्ञान के स्रोतों, प्रमाणों पर भी विचार किया। उनके अनुसार ज्ञान के 3 मुख्य स्रोत हैं: प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस, और शब्द, स्क्रिप्चर। शब्द प्रमाण विशेष रूप से वेद और उपनिषद परमेश्वर और आध्यात्मिक सत्यों के बारे में जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। लेकिन माधवाचार्य ने प्रस्थानत्रयी की व्याख्या द्वैतपरक ढंग से की। उन्होंने दिखाया कि उपनिषदों के महावाक्य, जिन्हें अद्वैती अभेद मानते हैं, वास्तव में भेद या ईश्वर की श्रेष्ठता का ही प्रतिपादन करते हैं। द्वैत दर्शन में तारतम्य, जिसमें हर पायदान का अपना स्थान और सम्मान होता है, की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। यह मानता है कि परमेश्वर सर्वोच्च है, लेकिन जीव और यहां तक कि देवी देवताओं के बीच भी ज्ञान, शक्ति और आनंद के स्तर में एक स्वाभाविक पदानुक्रम, हायरार्की है। यह पदानुक्रम शाश्वत है और जीवों की अंतर्निहित प्रकृति पर आधारित है। मोक्ष प्राप्त करने पर भी यह पदानुक्रम बना रहता है, जहां अलग अलग जीव अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग स्तर के आनंद का अनुभव करते हैं। माधवाचार्य जी का द्वैत दर्शन एक स्पष्ट, तार्किक और दृढ़ता से भक्ति केंद्रित मार्ग प्रदान करता है। यह भेद को अंतिम सत्य के रूप में स्थापित करता है। परमेश्वर को सर्वोच्च स्वतंत्र सत्ता और सभी को उनका आश्रित बताता है। यह जीव को उसकी वास्तविक स्थिति, ईश्वर के दास, को स्वीकार करने और शुद्ध भक्ति तथा ईश्वर की कृपा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश देता है। यह दर्शन भक्ति मार्ग को दार्शनिक रूप से सुदृढ़ बनाता है और इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर की सेवा में ही जीव का परम कल्याण और आनंद निहित है। यह था द्वैत वेदांत का एक विस्तृत विवेचन। आशा है आपको श्रीमद् माधवाचार्य जी के इस महत्वपूर्ण और विशिष्ट दर्शन को समझने में मदद मिली होगी, जिसने भारतीय चिंतन परंपरा को और भी समृद्ध किया और भक्ति आंदोलन को गहराई से प्रभावित किया। यह दर्शन आज भी लाखों लोगों को भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखा रहा है। अगर आपको भारतीय दर्शन की यह ज्ञानवर्धक यात्रा प्रिय लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दर्शन डिकोड को सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य भारतीय दर्शन के गूढ़ रहस्यों को आप तक सरल और सुगम भाषा में पहुंचाना है। घंटी दबाइए ताकि हमारी अगली आध्यात्मिक यात्राओं की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप ज्ञान की इस धारा से जुड़े रह सकें। आपका समर्थन हमें ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। आप सुपर थैंक्स का उपयोग करके भी
हमारे प्रयास को अपना सहयोग दे सकते हैं। वीडियो के नीचे लाइक बटन के पास आपको सुपर थैंक्स का एक बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करके आप अपनी इच्छानुसार एक छोटी राशि डोनेट कर सकते हैं। आपका हर छोटा योगदान इस ज्ञान यात्रा को जारी रखने में हमारी मदद करता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए दर्शन ढिकोड़ के साथ।